नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग सब? दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए हम क्या पढ़ रहे थे? हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। प्रॉफिट लॉस में जो है हम पहले 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता ही है इस बात का। ठीक है, अब ये जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट वीडियो होगी। और प्रॉफिट लॉस के बाद जो है हम मिसलेनियस एक वीडियो हम हर रोज कोशिश करेंगे कि आपके लिए ग्रुप डी के लिए जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके आए। ग्रुप डी कौन सा दोस्तों? ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम होना है। एचएसएससी जो एग्जाम लेगी उसके हिसाब के जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैथ के जितने क्वेश्चन आएंगे, तो हर रोज मैं जो है 10 से 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको उस टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें। ठीक है, हम पूरा डी ग्रुप के जो है 30 से 40 सेट लगाएंगे, 30 के आसपास वीडियो लगाएंगे दोस्तों। 30 सेट काफ़ी होते हैं, उन्हीं में से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। तो डी ग्रुप में जो है आपके 15 नंबर उनमें से हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, और उसके साथ जो है हम वीडियो डाल रहे हैं, जो अपनी जो चैप्टर वाइज जो वीडियो डाल रहे हैं, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो हमारे साथ में चलते रहेंगे। और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल क्विज के साथ। जैसे हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी दोस्तों। ठीक है, हार वो सबक है। अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकला है अभी, तो आप इसे हार मत मानिए। ये वो सबक है जो आपके और अच्छा करने का मौका देगा, और अच्छा होने का मौका देगा दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ जो है मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं साथियों। नई जो है हमारी क्लास जो होगी वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस, 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जैसा आपने पहली वीडियो में देखा होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्या है? बताता है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ बताइए। थोड़ी है आवाज हो सकता है चेंज होके आ रही हो, मेरे जुकाम हो रखा है, तबीयत थोड़ी डाउन है दोस्तों, इस वजह से। तो आप जो है इस चीज थोड़ा समझें और पढ़ाई जो है अच्छे से करें अपनी। तो क्या बताया है? 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहता है कि देखिए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताए। लाभ प्रतिशत आप लोगों को बताना है। 36 का क्रय मूल्य, देखिए क्या बताया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हमें कहता है ये 36 का क्रय मूल्य मैं क्रय मूल्य को लिख देता हूं दोस्तों सीपी, कॉस्ट प्राइस। आपको पता है इतना तो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 30 का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। हमने लिखा क्या दोस्तों? 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने बराबर रखा और 30 के विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया। अब देखिए क्या है, 36 को जो है मैं उस साइड ले जाता हूं। सबसे पहले तो मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूं। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना। आप लोगों को पता है का मतलब कितना होता है? गुना। मैं सेलिंग प्राइस को इस साइड लेके आऊंगा। सेलिंग प्राइस को जब इस साइड लेके आएंगे तो एसपी जो है बटे में आ जाएगा। आपका क्या होगा दोस्तों? बटे में जो है एसपी आ जाएगा। बराबर कितना होगा दोस्तों? 30 बटे में कितना आ जाएगा? 36। 30 बटे कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। 30 बटे 36 काट लेते हैं इसको।
इसको जब काटता हूं तो 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 छिके 36 है कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 5 रुपए रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा है 6 रुपए। अगर आप नहीं काटते हैं तो भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक ही होगा दोस्तों, लेकिन कैलकुलेशन ही ज्यादा बनेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको पता है 5 रुपए में कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है, 6 रुपए में वस्तु को बेचता है, तो 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा साथियों, 1 रुपए का। कितने पे होगा, 5 पे। गुना में कर देते हैं हम 100, गुना करेंगे आप। प्रतिशत जब भी लगाना होता है, या तो आपको पता ही है दोस्तों इस बात का कि 1/5 का मतलब होता है 20%, 20% होगा, या फिर कितना हो जाएगा हमारा, 5 से काट लेते हैं हम इसको, ये आ गया हमारा 20%। कितना आ जाएगा हमारा, 20% आ जाएगा, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात का पता है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य जो है आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बताया तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ये क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जो है आपका 30 हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि 30 पे जो है 30 पे 6 का प्रॉफिट होगा, आपको बताना है 100 पे 6 से काट लेते हैं, 6 पंजे 30, 5 से ये 20% आ जाता है आपका। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कीजिए आप लोग, बताइए शाबाश, क्वेश्चन कीजिए। बताता है कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आनी प्रतिशत ज्ञात करें। 44 वस्तुओं के क्या है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लोगों को जो है आनी प्रतिशत बताना है कि लॉस जो है वो कितना हुआ है, आनी प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, 33 का क्रय मूल्य, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 33 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 44 का विक्रय मूल्य। 44 का क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस यहीं रखते हैं, सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आता हूं, मैं काट भी लेता हूं, 11 से ये 3 बार, 11 से ये 4 बार। कॉस्ट प्राइस 4 रुपए रहेगा, सेलिंग प्राइस 3। कोई व्यक्ति 4 रुपए में अगर वस्तु खरीदता है और 3 रुपए में बेचता है तो लाभ होगा या हानि होगी, आप कहेंगे सर इसके हानि होगी, लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा, 4 में खरीद के 3 में बेचेगा तो 1 रुपए का लॉस होगा। कितने पे होगा, 4 पे। 1 की यानी 4 पे हुई है, गुना आप 100 करेंगे तो कितना आ गया, ये हमारा 25%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25%। 25% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आनी प्रतिशत की गणना करें। आनी प्रतिशत की जो है आप लोगों को गणना बतानी है, आनी प्रतिशत बताना है दोस्तों कितना होगा, बताइए शाबाश आप लोग। देखिए क्या बताया है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 का सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर है 10 का विक्रय मूल्य। 10 का क्या बताया है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस बटे में क्या आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये कितना आ गया, 10 बटे में 9, ये 9 इस साइड चला जाएगा दोस्तों, तो 10 बटे में 9। कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, सेलिंग प्राइस कितने रुपए, 9 रुपए। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना रहा है, क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 का जो है 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है कितना रहेगा, ये 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, 10 अगर अपना कॉस्ट प्राइस आया है, क्रय मूल्य अगर 10 आया है, तो आप कहेंगे 10 में वस्तु लेके आया है, 9 में बेच दी दोस्तों, आनी होगी 1 की, कितने पे होगी, 10 पे। और 1/10 का मतलब आपको पता है 10% होता है, 10% होता है। तो 10% जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री का नंबर है दोस्तों, आप इस तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्या है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग।
देखिए कहता है कि 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। बताइए 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए क्वेश्चन को। 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या बताता है, 33 नींबू, 33 कोई भी वस्तु है या नींबू है जो भी है, 33 वस्तु है, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 11 जो वस्तुएं हैं उनके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के, कि ये कहता है 33 नींबू बेचने पर, ध्यान से समझना है आपको, 33 जो है वो बेची गई हैं दोस्तों, 33 जो है वो बेची गई वस्तु है, 33 बेची गई है। और जब टोटल 33 बेची गई तो 11 जो है 11 वस्तु, 11 का जो है इसके क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 33 में 11 का तो इसको प्रॉफिट हुआ है, 11 वस्तुओं का। तो खरीद के इसका मतलब कितने में लाया था दोस्तों, कितनी लाया था ये, उतने ही रुपए में 22। कितनी लाया था दोस्तों, 22। बात समझे हैं आप। क्या करता है, 33 नींबू बेच देता है, 33 नींबू बेचता है तो 11 नींबू के विक्रय मूल्य, उन 33 में 11 जो है 11 तो प्रॉफिट के थे, 33 में क्या होता है 11 तो प्रॉफिट के थे, और 11 प्रॉफिट के थे तो 22 टोटल क्रय मूल्य रहा होगा, 22 का और 11 का प्रॉफिट हुआ है। हमें बताना है 100 पे परसेंटेज में, 11 दूनी 22, 2 से ये काट दिया, कितना आ गया 50%। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करेंगे, 33 में से जो ये संख्या बताई गई है यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस जो है वो आ जाएगा, मतलब 22 है, और प्रॉफिट इसने बताया है कितने का है, 11 का, तो 22 पे 11 का प्रॉफिट है, यानी 50% का जो है प्रॉफिट होगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्या है। ये देखिए क्वेश्चन, 65 पेन बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 65 पेन जब बेचे जाते हैं तो 13 पेनों के विक्रय मूल्य के, पेनों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर जो है हानि होती है। पिछले क्वेश्चन में था प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, इसमें है कि हानि होती है, लॉस होता है। तो बताना है बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए शाबाश, आप कीजिए क्वेश्चन। 65 पेन बेचने पर, देखिए 65 जो है वो बेचे गए हैं, 65 जब बेचे गए तो 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हानि में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, हानि हुई है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 78 रुपए, 78 रुपए की वस्तु जो है वो कितने में बेच दी गई, 65 में बेच दी गई। तो जो रियल में जो लॉस हुआ है वो कितने पे हुआ है, 78 पे, कितने का, 13 का लॉस हुआ है। गुणा करेंगे आप 100 के साथ, 13 छिके 78, 50/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे ये चीज जो है जब कहता है कि हानि होती है तो हम जोड़ देते हैं, और अगर कहता है कि दोस्तों प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आप सोच सकते हैं इस चीज को, नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए। 65 पेन बेचे गए हैं, 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 65 जब बेच दिए गए तो 13 के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है दोस्तों, हानि हुई है। अगर हानि हुई है तो इसका मतलब 78 पेन का 78 जो है वो कॉस्ट प्राइस रहा है, क्रय मूल्य रहा है, उसमें 13 पेनों के क्रय मूल्य, जो 13 पेन है उनके रुपए के बराबर हानि हुई है। इस तरह आप सोच सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 36। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर
आनी होती है, के बराबर आनी होती है, यहाँ पे आएगा दोस्तों के बराबर आनी होती है, आनी होती है। तो प्रति बोल का मूल्य जो है, लागत मूल्य ज्ञात करना है आप लोगों को। प्रति बोल का मूल्य जो है वो आप लोगों को बताना है। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से समझिए। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। पहले ये लाइन आएगी यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद तो प्रति बोल लागत मूल्य ज्ञात करें। तो प्रति बोल जो है आप लोगों को बताना है कि लागत मूल्य जो है वो कितना होगा। बताइए शाबाश आप लोग, प्रति बोल लागत मूल्य क्या होगा? प्रति बोल लागत मूल्य क्या होगा? प्रति बोल लागत मूल्य का मतलब है प्रति बोल क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। लागत मूल्य का मतलब आपको पता ही है, क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे देखिए 17 गेंदों को 720 को 1 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं। 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। आनी होती है तो देखिए 17 गेंद है, 5 की आनी हुई है, इसका मतलब 12। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ये पता है हमें 720 जो रुपए है, 720 रुपए की जो है 12 बोल लेके आया है, 12 और 12 छिके 72, तो 60 रुपए जो है प्रति बोल होगा। कितना होगा दोस्तों? 60 रुपए जो है प्रति बोल होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप कराएंगे फिर आपको। ये बताइएगा आप, राजेश कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। राजेश के कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? राजेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? बताइए शाबाश। राजेश कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप लिखेंगे 40 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर रहा है 50 का सेलिंग प्राइस के बराबर। 50 का सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस कटता है तो काट भी लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 5/4 कि क्रय मूल्य 5 रुपए रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? सेलिंग प्राइस रहेगा 4 रुपए। 5 रुपए में वस्तु खरीदता है, 4 रुपए में बेचता है, हानि होगी 1 रुपए की। कितने पे? 5 पे। आपको परसेंटेज में बताना है, गुना 100 करेंगे 5 से कितना आ जाएगा? 20%। 20% जो है हमारा सही आंसर होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये टाइप आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए क्या कहता है, रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने एक मकान जो है, अपना का मतलब है एक मकान, रीता ने एक मकान लिख सकते हैं आप, या अपना मकान जो भी है, 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ मकान को गीता को बेच दिया। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो बताओ संगीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा? संगीता ने जो है मकान कितने रुपए में खरीदा है, ये बात आप लोगों को बतानी है। बताइए शाबाश। देखिए क्या है, रीता ने जो है 4 लाख रुपए में मकान खरीदा। पहले 4 लाख रुपए में जो है एक मकान खरीद लिया जाता है दोस्तों। कितने में? 4 लाख रुपए में। कहता है 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। 4 लाख रुपए में खरीदा गया, 25% लाभ पर बेचा गया। 25% लाभ का मतलब कितने परसेंट में बेचा गया? 125% में। 125% का मतलब लिख देता हूं मैं 125/100।
कितना आ गया ये 125/100। ये हो गया, क्या हुआ है दोस्तों ये कि ये टोटल पूंजी आ गई। जब आप 4 लाख का 25% निकालेंगे 1 लाख रुपए आएगा, 1 लाख इसके अंदर ऐड करेंगे ये 5 लाख हो जाएंगे। तो 4 लाख का 125% भी कितना होगा, 5 लाख होगा। इसको हम या तो सोल्व कर लेते हैं, अगर आप इसको सोल्व नहीं करते हैं तो भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू तो रहेगी दोस्तों 5 लाख। अब इन 5 लाख पे क्या होता है, सीता को बेच दिया, सीता ने 10% लाभ, 10% लाभ लिया है मतलब 110% में बेच दिया। फिर संगीता को बेचा गया, गीता ने 5% लाभ पर तो 105% में बेच दिया गया। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। जितना कटता है काट लेते हैं, 2 0 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इन 2 से ये काट देता हूं मैं, एक ये और एक ये। हमारे पास आ गया 4 गुना में 125 गुना में 11 और गुना आ गया आपका 105। 125 4 की गुना करेंगे, ये आ गया हमारा 500, 500 गुना में 11, 500 गुना में 11 5500, 5500 गुना में 105 करते हैं हम, 5,50,000, 5500 77,500 हो जाएगा। तो ये आ गया 5,77,500 रुपए। 5,77,500 जो है हमारा आंसर होगा। 5 5 10, 5 और 1 6, 6 आएगा, 7 और 7 14, 14 और 10 24, 24 मतलब 6। बिल्कुल सही है, ये आंसर जो है आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 5,77,500 रुपए जो है आपका आंसर होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए फ्रैक्शन से कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को, आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करेंगे 25% का मतलब आपको पता है 25/100, 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4। 1/4 का मतलब 4 की वस्तु बेची गई है 5 रुपए में। 10% का मतलब 1/10, 10 की वस्तु बेची गई है 11 में। 5% का मतलब 1/20, 20 की वस्तु बेची गई है 21 रुपए में। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइए शाबाश। अच्छा इसके बाद देखते हैं, देखिए जितना कटता है आप काट भी सकते हैं। 5 से कट रहा है ये 2 बार, काट लीजिए आप लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कितना, 20 दूनी 40, ये आ गया हमारा 4 चौके 16, कितना आएगा 160। कितना आ गया दोस्तों, 20 दूनी 40, 160 ही आएगा। ये यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा। देखिए 11 1 कम 11 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा 111 की, और जब आप 21 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुना में 21, ये 1 3 2, 200 हो जाएगा। सॉरी भाई, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22 और 1 23 होगा ना, सॉरी 231। कितना हो जाएगा, ये 231 है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया कि ये कितना हो गया, 231 है। अगर 160 रुपए, 160 रुपए का पहले मकान खरीदा होता तो लास्ट में जाके मकान कितने में खरीदा जाता, संगीता को मकान जो है वो कितने रुपए में मिलता, वो 231 में मिलता। लेकिन 160 का नहीं था, ये कितने का था, 4 लाख का। शुरू में 4 लाख का था, तो 160 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर, 4 लाख के बराबर। 1 की वैल्यू हो जाएगी बटे 160, हमें बतानी है 231 की वैल्यू। काट देते हैं, 4 से काट लेता हूं, 4 आ गया, 4 से 1 0 0 0 0, 4 से काट देता हूं मैं 25 0 0, 2500 की 231 की गुना 5,77,500 आ जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5,77,500 हो जाएगी। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बताइए। ये ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को, यदि डी को बेचा। यदि डी सामान को 11,880 रुपए में खरीदा हो तो बताइए, बताइए ए ने
उसे कितने रुपए में खरीदा, ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा, ये बताना है आप लोगों को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए शाबाश आप लोग। देखिए ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, ए ने कुछ रुपए में वस्तु खरीदी है, हमें नहीं पता कितने रुपए में खरीदी है, लेकिन बेचता है 10% लाभ पर, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 110% में। जब भी प्रॉफिट होगा आप क्या करेंगे, आप जाएंगे दोस्तों 100 के प्लस में, ठीक है, 100 के प्लस में जाएंगे तो 110/100, या फिर मैं लिख सकता हूं 10% का मतलब 1/10 अगर होता है तो हम लिखेंगे 10 की वस्तु 11 में, 0 से 0 कटने के बाद भी तो 11/10 आएगा आपका। गुना में कर देता हूं मैं क्या, बी ने 10% आनी, 10% आनी का मतलब 90% में, कितने में दोस्तों, 90% में सी को, और सी ने 20% लाभ पर, 20% का मतलब 1/5 भी होता है, 5 से 6 हो जाएगा, या आप लिख सकते हो 120/100, 20% लाभ पर। इतना सब होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद वस्तु बिकी कितनी, 11,880 रुपए में, कितने में दोस्तों, 11,880 रुपए में। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। 11,880 में खरीदा हो तो बताइए ए ने कितने रुपए में खरीदा, ए ने कितने रुपए में खरीदा है, तो ए को हम यहीं पे रखते हैं, इसको उस साइड लेके जाएंगे, काट भी लेते हैं, काटने के बाद ले जाएंगे, चाहे 0 से 0 काट दी मैंने, 0 से ये 0, 0 से ये 0 कैंसिल, इसको मैं 6 लिख लेता हूं, इसको मैं 5 लिख लेता हूं। अब देखिए और कुछ भी कट रहा है तो काट दीजिए आप, इसको मैं 3 लिख देता हूं, इसको अगर आप कहते हैं तो हम 5 लिख लेंगे दोस्तों। ये देखिए क्या है, ये हमारा है 11/10, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 10/11 गुना में, ये है 9/5, 9/5 है तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 5/9, ये है 3/5, 3/5 है तो 5 बटे कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। काट लेते हैं जितना कटता है इसको भी, यहाँ पे देखिए 9 से 11 से काट देता हूं मैं, 11 एक कम 11, 0 8 0, 9 से काट दिया मैंने, 12 निमा 108, 120 बार कटेगा, 3 से काट देता हूं, 3 चौके 12, ये कट गया हमारा 40 बार, 40 10 400, 400 और 25 की गुना कर देते हैं, 25 चौके 100, तो 10,000 जो है 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, देखिए 10% लाभ पर, इस चीज को पकड़िए, 10% लाभ का मतलब 10 की वस्तु 11 में बेचता है, कितने में बेचता है, 11 में, तो 10 की वस्तु बिकी है दोस्तों 11 में। इसके बाद 10% आनी, 10% आने का मतलब भी 1/10, 10 की वस्तु कितने में बिकी है, 9 में बिकी है। इसके बाद क्या बताता है, 20% लाभ, 1/5, 5 की वस्तु कितने में बिकती है, 4 में, गुना कर लेते हैं इसकी, 10 10 10 10 कितना हो जाएगा, 100, मतलब ये आ गया हमारे पास 500, 11 निम्मे 99, 99 और 4 4 396, 300 कितना हो जाएगा, अच्छा ये क्या करता है, यहाँ पे लाभ पे बेचता है, लाभ पे बेचता है तो ये कितना हो जाएगा, 5 की वस्तु 6 में, 99 6 594, 594। इसका मतलब है अगर ए ने वस्तु 500 में खरीदी थी तो लास्ट में वस्तु जाके बिकी है 594 में, लेकिन 594 में नहीं बिकी थी, कितने में बिकी थी, 11,880 रुपए में। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, बटे 594 करते हैं, मतलब 20 के बराबर, एक की वैल्यू 20 आई है तो इसको 20 गुना करेंगे हम, और 20 गुना कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया आपका 10,000 दोस्तों। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, बड़ा अच्छा और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि 5,000 रुपए में, राम ने 5,000 रुपए में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 9 सही 1/11%, ये लिखा हुआ है दोस्तों, 9 सही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 आनी पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी है, रोहन ने बताना है हमें कि घड़ी जो है वो कितने रुपए में खरीदी है। 5,000 रुपए की घड़ी थी दोस्तों, कितने की है, 5,000 की।
क्या करता है 10% लाभ पर 10% लाभ का मतलब 11/10, 9 सही 1/11 का मतलब 1/11, तो 11 रुपए की वस्तु लाभ पर अगर बेची गई है लाभ पे तो 12 में बेच दी गई है। 11 की वस्तु 12 में। अब ये बातें आपको अच्छे से समझ में आती होगी क्योंकि आप परसेंटेज भी पढ़ चुके हैं और इसका बेसिक भी सारा कर चुके हैं। इसके बाद 1/5, 1/5 का मतलब 5 की वस्तु 4 में आनी बोला गया है, तो 1/5 का मतलब आप कहेंगे सर 5 की वस्तु है तो 1 की आनी हुई और 4 रुपए में बेच दी गई। सोल्व करते हैं। 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये काट दिया हमने 100 बार। 12 चौके 48, इसका मतलब 4800 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह करेंगे इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है, देखते हैं। 40 41, बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों ये टाइप नंबर जो है नेक्स्ट है हमारी 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत जो है आप लोगों को बतानी है। देखिए क्या है, 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदता है। 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए हैं। 1500 रुपए में क्या करता है 50 खरीदे गए हैं। इसके बाद कहता है उतने ही रुपए में 1500 रुपए में 40 बेच दिए गए। दोस्तों कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है 50 रुपए में क्या 1500 रुपए में क्या करता है 50 समोसे खरीद के लाता है और 1500 रुपए में 40 बेच देता है। तो 40 जितने रुपए में लाया था उतने रुपए में बेच चुका है। उसके पास बचे कितने, उसके पास 10 समोसे बचते हैं अभी, और 10 पे जो है वो जब भी बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। यही बात है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन में होगा प्रॉफिट, इस बात का हमें पता लग गया है कि लाभ होगा क्वेश्चन में, लेकिन कितने का होगा, 10 समोसों का लाभ होगा। कितने पे होगा दोस्तों, 40 पे या 50 पे? लाभ होगा 40 पे। क्यों होगा वो बात समझिए। अब आप देखिए क्या है 50 जो है हमेशा क्या होता है दोस्तों, जब बात करता है पैसों की, रुपए की जब भी बात करेगा तो इसका मतलब हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होती है। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है दोस्तों वस्तु की जब भी बात करेगा, मात्रा की जब भी बात करेगा, क्वांटिटी की जब भी बात करेगा तो प्रॉफिट या लॉस होगा हमेशा सेलिंग प्राइस पे, जो बेची गई वस्तु है उस पे होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 रुपए में खरीद के लाया था, कॉस्ट प्राइस तो ये था 50 खरीद के लाया, बेची कितनी दोस्तों, बेचता है 40 है। तो जब वस्तु की बात करेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वस्तु की जब भी बात करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे। गुणा कर देते हैं हम 100 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 25% का क्या हो जाएगा, 25% का जो है प्रॉफिट होगा। बात समझे आप लोग। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि 50 रुपए में जो है 1500 रुपए में 1500 रुपए में क्या करता है दोस्तों, ये 50 समोसे खरीद के लाता है और इसके बाद 1500 रुपए में ही क्या करता है दोस्तों, 40 समोसे बेच देता है। आप क्वांटिटी को बराबर कीजिए, मात्रा को आप बराबर कीजिए। बराबर करेंगे तो मैं इसको 4 से गुना कर देता हूं, इसको 5 से। अगर ये 4 से गुना किया है, ये भी 4 से होगा, ये 5 से होगा। ये आपका 200 हो गया, ये आपका 200 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ रहा है आपका 6000 आ रहा है, ये कितना 15 पंजे 7500 आ जाएगा। इसका मतलब आ गया कि 6000 रुपए में समोसे लेके आया था 200 और बेच दिए कितने, 7500 रुपए में बेच दिए 200। 6000 में खरीद के लाता है, 7500 में बेचता है। आप कहेंगे सर 1500 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है, 6000 रुपए पे। 6000 पे आप करेंगे गुना 100 के साथ, ये काट देता हूं मैं 2 0 से, ये 2 0, इस 0 से ये काट दिया हमने, कितना आ गया दोस्तों 25% का जो है क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं और भी अच्छी अच्छी चीजें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 42। 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदकर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 10 रुपए में क्या करता है दोस्तों, 25 चॉकलेट खरीदकर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। लाभ या हानि जो है वो आप लोगों को बतानी है। बताइए शाबाश। क्या है दोस्तों, आप एक बात समझिए, आप जब भी
मार्केट में वस्तु लेने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पैसे देते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप वस्तु खरीदेंगे, तो आप सबसे पहले वस्तु लिखिए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले वस्तु लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद जो है आप रुपए लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ आई है। तो कहता है कि 10 रुपए में 25 चॉकलेट, 10 रुपए में क्या करता है ये, 25 चॉकलेट खरीदता है। 10 रुपए में क्या करता है, 25 चॉकलेट खरीदता है। इसके बाद 15, उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। रुपए कितने हैं, उतने ही रुपए, उतने ही रुपए 10 रुपए हैं और 15 चॉकलेट जो है वो बेच दी गई। कितनी बेच दी गई दोस्तों, 15। आप इनको अगर आपका मन है तो काट भी सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बात कहूं आपसे, इसको मैं लिख देता हूं 5, इसको मैं लिख देता हूं 2। आपको इसी तरह काटना है दोस्तों, 5 इस साइड आएगा, 2 इस साइड आएगा, मतलब इस संख्या को काट देना है। कभी ये काम कर दो कि 10 से 10 कैंसिल कर दिया आप लोगों ने और यहाँ पे 5 आ गया, ये 3 आ गया। इस तरह नहीं, इस सीरीज में नहीं, इस तरह काटेंगे आप। ठीक है, ये इसको काट लेता हूं मैं, ये आ गया 5 से 3 बार कटेगा, ये कितना आ गया हमारा, 2 बार कटेगा। इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों को। इनकी आर पार गुना कर देते हैं। आर पार का मतलब इसकी इससे गुना कर देंगे, इसकी इससे गुना। नहीं काटेंगे तो भी आ जाएगा आपका, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, आप काट लीजिए। ये कितना आ गया, 6, ये कितना आ गया, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो है 3 दूनी 6 रुपए में वस्तु खरीदी है और 5 दूनी 10 रुपए में बेची है। तो ऊपर वाला हमारा क्या आया है, खरीदा है कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर पहले आप रुपए लिखते हैं, बाद में अगर आप वस्तु लिखते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। लेकिन क्या होगा, ऊपर वाला आपका सेलिंग प्राइस आएगा, नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। बस इतना चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। अगर वो चीज आप ध्यान रख सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या हुआ, 6 रुपए में वस्तु खरीदता है, 10 में बेचता है, तो प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 4 रुपए का। कितने पे, 6 पे। गुना कर देता हूं मैं 100 के साथ। ये 2 आ गया, ये आपका 3, 200/3 मतलब 66 सही 2/3%। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा और प्रॉफिट होगा दोस्तों इतने का। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। शाबाश। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। शाबाश, बता दीजिए आप लोग। पहले क्या करते हैं, हम वस्तु लिखते हैं दोस्तों, वस्तु। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद रुपए लिखते हैं। 5 रुपए में, रुपए 5 है, वस्तु कितनी है, 6 है। 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को बतानी है। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। 5 पंजे कितना आ गया आपका, 25। 6 छिके कितना आ गया दोस्तों, 36 है। 25 रुपए में वस्तु खरीदता है, 36 रुपए में वस्तु बेचता है, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 11 रुपए का। कितने पे होगा, 25 पे। गुना करेंगे आप 100 के साथ, गुना 100, 2500 के 100 मतलब कितना आ गया, 44% जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा दोस्तों, लाभ। लाभ आने का आपको यहां से पता है, पता लगेगा। ये पता ही है आपको कि ये क्या होगा, ये वस्तु पहले लिखी है तो ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस होगा। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है ना। एक दो तीन चार। ये क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदकर 11 में 10 वस्तुएं बेची गई, लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों के लिए। आपको करना है ये क्वेश्चन, आप करेंगे इसको
और आप इसको क्वेश्चन को जो है सोल्व करके इसका जो भी आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में सेंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसके कमेंट्स में जो है इसका आंसर सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना ही पढ़ना है दोस्तों, अब जो है देखिए इससे आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जो है वीडियो हम रेगुलर जो चैप्टर करा रहे हैं उसके तो लेके ही आएंगे, साथ में हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चंस की जो है वीडियो हर रोज मिसलेनियस क्वेश्चन की, मतलब मिक्सर की लेके आएंगे दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन करके, और आपको वो क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो है उनका सॉल्यूशन जो होगा वो मैं शॉर्ट्स में कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम 15 क्वेश्चन जो है हर वीडियो में करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा। तो आप लोग जो है ये इतने क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ये वीडियो जितनी भी मैंने कराए हैं क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो होगी इस टाइप के जो है क्वेश्चन करके नेक्स्ट फिर टाइप करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को इतना पढ़ना है। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।